ठाणे होए लागई नाराम जाल पागल भय करारी स्वमत अनंत एक अवतारी न देव कपड़ चरित करनाना रामचंद्र एक भगवाना घन शोभा लगे प्रभुरायो नाग पास देवन भय पायो मंगल सात कुशल तो सुजान की करते कर्मा तो जान की जप जप करते समाज बखाने पर जीवन मोहब्बत पाए आए देव ने सब जायो ब्रह्म के तो काज रखायो न्याय होकर मन हरे जा बोले 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 अनो कोई लगी बाबा बहुत है जो कोई लगी जाओ बस। बताइए महाराज, ये अपने इटावा ज़िले में जो पचनादा धाम पड़ता है, यहाँ महाकालेश्वर का कालेश्वर महाराज का मंदिर है, इसकी क्या खास विशेषता है? इसकी प्रमुख विशेषता तो यह है कि अनादिकाल का स्थान है। जब से पृथ्वी है तभी से नदियाँ हैं, जब से नदियाँ हैं तभी संगम स्थल बने हुए हैं। और प्रमुख विशेषता ये है, जैसे किसी के जीवन में कोई कष्ट हो, कैंसर जैसी बीमारियां हो, अन्य कोई बीमारी, अगर भगवान शिव से वो विनती करता है तो ठीक है। और यहाँ के जो पहले पुजारी थे, ये किसी का पैतृक नहीं है। जो लोग ऐसा कहना चाहते हो कि हमारा है या किसी विशिष्ट जाति का है या क्षेत्र का, ऐसा नहीं है। यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो लोग तो अभी 400 वर्ष पहले यहाँ आए हैं, उससे पहले यहाँ दूसरा समुदाय रहता था। दूसरी बात, यहाँ की जो ज़मीन है वो सब सरकारी दी हुई है, किसी के द्वारा दी गई नहीं है। या कोई कहता है कि हमारे पुरखों की दी हुई है, हमारी है, तो वो अपने कोई एविडेंस दिखाए, हमें दान पत्र दिखाए या उनकी रजिस्ट्री दिखाए। क्योंकि जो जमींदार बने वो मंदिर उससे पहले का है। जमींदार जो लोग यहाँ के आकर बने, क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, जो भी है, तो अगर कहते हैं उनका नहीं है। उससे पहले गोसाई यहाँ पूजा करते थे। और उस समय के जो प्रमुख पुजारी थे स्वतंत्रता सेनानियों के सहयोगी भी थे। एक बार तो अकबर ने उनको जेल में डाल दिया, यहाँ के जो प्रमुख पुजारी थे। और वहाँ जेल में जो चक्की चलवाती थी पहले आटा पीसने के लिए, तो सब कैदियों से उन्होंने कहा तुम पर के सो जाओ, चक्की अपने आप चक्की चलती थी। तो वहाँ के सिपाहियों ने देखा तो उससे कहा कैसे ऐसे महात्मा जी आए। और लगभग कितने वर्ष पुराना ये मंदिर होगा? मंदिर का तो ये मान के चलो कि प्राचीनता के बारे में कहा नहीं जा सकता। वैसे महाभारत कालीन से भी पहले का है, क्योंकि देवी भागवत में भी कथा आती है इसकी, शिवपुराण में भी कथा है। तो जो देवी भागवत की रचना है वो व्यास जी भगवान ने की। तो व्यास जी भगवान कलयुग की शुरुआत से पहले द्वापर के अंत में हुए, द्वापर के समय में उन्होंने लिखा है इसको। तो लमसम 5500 या 5600 वर्ष प्राचीनता तो है ही, दर्शित होती है, लिखा पड़ी है। और उसमें जो लिखा है वो लिखा है सतयुग के समय का। जैसे महिषासुर नाम का दैत्य हुआ है, रक्तबीज हुआ है, रम्भ कर्म हुए इन लोगों ने तपस्या। आज गंगा दशहरा है, गंगा दशहरा के मौके पर यहाँ क्या कुछ विशेष अहम रहता है? गंगा दशहरा का ये महत्व है कि 5 नदियों का संगम है, पवित्र स्थल माना जाता है। तो लोग आकर के जो जीवन में कुछ पाप होते हैं, कुछ गलत कार्य बन जाते हैं, उनके निमित्त स्नान कर। जैसा कि आपने बताया 5 नदियों का संगम है, कौन कौन सी वो 5 नदियाँ यहाँ मिली? चंबल है, यमुना है, सिंध है, पहुज है, वारी है। इस तरीके से 5 नदियों। इस दिन गंगा दशहरा को ये 5 नदियों का संगम है, यहाँ नहाने का कोई विशेष महत्व है? अमृत स्नान माना जाता है, आज के दिन विशिष्ट होता है। जैसे कि इसके प्रमुख स्नान है, दौज है, दिवाली की दौज है, होली की दौज है, दशहरा है,
कार्तिक पूर्णिमा है। गंगा दशहरा पर लगभग कितने श्रद्धालु आते होंगे? 10-20 हज़ार तो आ ही जाते हैं मिनिमम में, धीरे धीरे करके चलते रहते हैं। और मंदिर में ऐसी कोई खास विशेषता है? मंदिर की विशेषता ये है कि पूरे देश में कहीं भी भगवान शिव और सती की प्रतिमा नहीं मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ जो प्रतिमा है वो भगवान शिव मैया सती का हाथ पकड़े हुए हैं। ये प्रतिमा उस समय का दर्शन कराती है जब भगवान शिव अगस्त ऋषि के यहाँ मैया सती के साथ कथा सुनने के लिए गए। तो चौपाई भी आती है, एक बार त्रेता जुगमाई शंभु गए कुंभल दृष्टि पाए, उसी समय का है चित्र। दूसरी विशिष्टता ये है कि भगवान शिव के मस्तक पे आपने सब जगह देखा होगा चंद्रमा रहता है, यहाँ सूर्य भी है, सप्तऋषियों का मंडल भी है। ये विशेषता है, यहाँ ऐसी मूर्ति कहीं नहीं है। ऐसा सुनने में आया यहाँ नाग नागिन भी आते थे? हाँ, एक विशिष्ट आते थे, नहीं आते हैं, अभी भी आते हैं। आज के करीब 1 साल पहले मंदिर में देखे थे। नागिन आती है, नाग अब उसका ख़त्म हो गया है, वो इच्छाधारी नागिन है। नागिन अभी भी आती है, कोई विशेष तिथि में आती है। वो उसी दिन आकर के वो बैठी रहती, जब तक उसका समय है कुछ नहीं बोलती किसी से, आराम से पूजा करो जगड़ा, वो नहीं बोलती। भगवान शिव को लपट के बैठ जाती है। ऐसा स्थान जो बना है ये प्रसिद्ध स्थान है, कहीं ऐसा नहीं है, 5 नदियों का संगम भी है, तो यहाँ ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था है? प्रशासन सब व्यवस्था देखती है अपनी। यहाँ हमारी कमेटी है क्षेत्र की, तो कमेटी व्यवस्था देखती है। मंदिर के पुजारी हैं, महंत हैं हम लोग, तो हम लोग व्यवस्थाएँ देखते हैं। प्रशासन व्यवस्था ये रहती है, जैसे मेला है, स्नान है, तो घाटों की व्यवस्था वही लोग देखते हैं। प्रशासन व्यवस्था रहती है, जिम्मेदारी के सब काम प्रशासन ही देखते हैं।